से पवित्रता और दुनिया में भी पवित्रता है, तो वो तो खैर फर्क हमें पता है संकल्पों में, लेकिन इस पवित्रता में अव्यभिचारी है, केवल कोई भी देहधारी नहीं है, सिर्फ एक बाप है। दुनिया में भी ब्रह्मचारी है और निराकार को मानते हैं, लेकिन वो फिर साकार को भी मानते हैं, देहधारी को भी तो उनको वो मानते हैं, वो भी तो भगवान के रूप में, और उनको भी वो याद करते हैं। बाबा भी बताते हैं कि बच्चे ये है विशेषता, डिफरेंस इस पवित्रता में। और दूसरा आत्मा की फीलिंग है उसमें, आत्मा की इतनी क्लियर फीलिंग है, क्योंकि आत्मा में आत्मा पवित्र, पवित्रता की शक्ति ये आत्मा की प्योरिटी को एक्टिवेट करने से आती है यहाँ। तो उनको वो सोल कॉन्शियसनेस स्टेज नहीं है दुनिया में। और तीसरा बाबा बताते हैं कि यहाँ हम, ये सिद्ध है कि आत्मा पवित्र है ही, वो ये नहीं मानते कि आत्मा पवित्र है, आत्मा निराकार है ये वो मानते हैं, लेकिन आत्मा पवित्र है। तो इसलिए हमारी पवित्रता संपूर्ण हो जाती है, उनकी फिर थोड़ा मैन्युअल है, मतलब थोड़ा मेहनत वाली है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 15/7। जड़ वो मतलब बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है आत्मा के ऊपर। 15/7। मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो, खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। अच्छा, प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? बाबा ने कितनी अच्छी क्वेश्चन, कितना अच्छा है। क्वेश्चन में ही टाइम लगता है, आंसर बहुत इजी होता है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी कौन से बोल तुम मुख से कह नहीं सकते हो? और उसके साथ बहुत एक्यूरेट है, राइट है 80%। जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी, जल्दी नहीं कर सकते हम, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी वही करता है जो तैयार है, जो तैयार नहीं होता है वो अगर जल्दी, कोई दूसरा जल्दी करता है ना, उसको टेंशन हो जाता है। नहीं, वो तो अलग बात है। इसमें बाबा ने कहा कि ये शब्द नहीं बोल सकते, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो, अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है, इस समय तुम ऊंचते ऊंच बने हो। सतयुग में, संगम युग की डिग्री और सतयुग की डिग्री, सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, इसलिए अभी है हीरे, हीरे तुल्य जयंती संगम युग। हाँ, संगम थोड़ा नीचे की तरफ, और संगम सतयुग में सोना। तो अभी सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, इसलिए उसको गोल्डन एज बोलते हैं। देवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। अच्छा, गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है।
और क्या है? हाँ जी, ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा गीत है। बहुत अच्छा गीत है जी। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। अच्छा, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। चल रहा है। जो जो तुम आओ तो साथ खुशियां भी आए। जो तुम आओ तो साथ खुशियां भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ। तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है। तुम्हारी मोहब्बत में खोई हुई हूँ, तुम्हें ये सुनाने को जी चाहता है। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है। ये जी चाहता है कि तुम्हारी भी सुन लूं, फिर अपनी सुनाने को जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति जी। शांति। ठीक। मुकद्दर बनाने को जी चाहे, लास्ट में बजाएंगे ये। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना है। भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी है कि बाबा हम सम्मुख सुनना चाहते हैं। निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले मुआफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो बहुत है, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको इस सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना, गाते हैं। हर 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 अर्थात दुख हरो, भगवान के लिए गाते हैं। परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों। क्यों? बहुत अच्छी बात। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वो दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। और शंकर जी को तो देखो, जो स्थूल पाठ में आते वो देव, जो स्थूल पाठ में आते नहीं वो महादेव। और ऐसे भी शंकर मतलब शिव ना, महादेव। तो थोड़ा कैटेगरी को हायर करने के लिए, उसमें कोई ये तो नहीं है ना ये डायरेक्टर और ये चेयरमैन है। देवता अपने आप में ठीक है, पर महादेव का मतलब ही हुआ महादेव, देवों के ईश्वर, देवों से ऊपर सब महादेव। सब देवताओं का देव। हाँ, तो एक्चुअली उन्होंने किसको कहा देव देव महादेव, मतलब उनका शिव के लिए था ना, तो महादेव। लेकिन तो उन्होंने कहा शंकर के लिए कह शंकर दिया। सूक्ष्म वतन में ही रहता है, दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण है, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं। परंतु ये किसको पता ही नहीं कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। ये तुम ही जानते हो, ये कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है। हाँ, लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का कनेक्शन कोई सोच भी नहीं सकता। ये तुम ही जानते हो, ये भी जानते हो। माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है, कैसे प्रूव करेंगे? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, कैसे कैसे प्रूव करेंगे?
उन्हीं के शब्द, उन्हीं के जो भी बिलीव्स के आधार पर। श्री कृष्ण और नारायण का कनेक्शन। अच्छा, उनको उनको लेकिन वैसे तो विष्णु का अवतार तो मानते ही है वो श्री सत्युग कृष्ण। में, सत्युग में 8 जन्म है ना, श्री कृष्ण हाँ, ये वासुदेव भी है, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण इसलिए श्री वासुदेव। कृष्ण सुदर्शन चक्र। एक्चुअली श्री कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं तो उस समय श्री कृष्ण का नाम से नहीं, वहां द्वारकाधीश नारायण के नाम से माने जाते, पूजे जाते। और कोई बोल भी नहीं सकता है, अलाउड ही नहीं है वहां। मतलब हम बहुत पहले की बात करें कि ये इसको, ये ग्वाला है, ये गावड़े का, मतलब जो भी, तो वो वहां अलाउड ही नहीं। अरे राजाधिराज को तुम ऐसे बोलते हो? तो राजाधिराज श्री कृष्ण के स्वरूप को नारायण का स्वरूप मानते हैं, भक्ति में भी है। तो क्लियर हुआ ना कि श्री कृष्ण का बाल रूप जो, चाहे वो यमुना किनारे बताते वृंदावन में, और फिर तो कलयुग अंत तक भी ये बिलीफ चली आ रही है। और तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते, इसलिए महाभारत की स्टोरी में वो सुदर्शन चक्र आया। छोटे रूप में सुदर्शन चक्र कभी नहीं बताया। तो विष्णु विष्णु जी को सुदर्शन चक्र, और विष्णु जी के लिए बताते लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड अवतार, वैसे भी वो मानते हैं उसको। तो एक इसलिए चतुर्भुज विष्णु, तो उससे भी कनेक्शन हो गया सुदर्शन चक्र और सुदर्शन चक्र नारायण को। हाँ, चतुर्भुज में ऐसे मानते नारायण महालक्ष्मी, इसलिए महालक्ष्मी को भी चतुर्भुज दिखाते। हाँ, एम्बेडेड है, मतलब इतना विजिबल फॉर्म में नहीं मानते, पर है इस तरह मानते हैं। तो प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण ये तुम ही जानते हो। वैसे भी विष्णु के युगल को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी जी को बताते ना पैर दबाते के, दासी थोड़ी थी, युगल को बताया उनके भक्ति मार्ग के हिसाब से। तो ये भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म रूप में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते। अपना तूफान बताओ कि बाबा उसने, मैंने कुछ गलती की, उसने बहुत जोर से बोला, अब अपना तूफान बताओ उसमें। मेरा मूड ऑफ हो गया, भैया मेरा मूड ऑफ कैसे कम करूं? ये नहीं कि वो इतना जोर से क्यों बोलता है। अपना तूफान बाबा को खुले दिल से बताओ, उसका इलाज है। तो बाबा इसलिए कहते हैं तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं। तो कोई भी बात खुले दिल से बच्चे पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। स्वप्न छीछी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब ये ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। जैसा जैसा मनुष्य का देश वैसा भेष भी होता है। अभी भी देखो, अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, कोई किसकी आंख नहीं होगी, वहां तो नेचुरल ब्यूटी है। क्योंकि 5 तत्व भी सत्व प्रधान है। जिस तत्व से ये शरीर बना है ना, वो तत्व सत्व प्रधान। और दूसरा आत्मा का संपूर्ण, उसका संपूर्ण स्वरूप वहां है, जिसका भी, जितनी भी जिसकी क्वालिटी है। और हर एक का, हर आत्मा का हाईएस्ट जो स्वरूप है वो परम धाम में है या सत्युग के शुरुआत में। मतलब जब भी वो संसार में पहली बार आती है उस समय उसका वो हाईएस्ट प्योर स्वरूप रहेगा। तो उस समय वो लूला लंगड़ा कैसे हो सकता है? ये तो कर्म बंधन है, कर्मों का हिसाब किताब है। उस समय तो उसका सारे कर्म सेटल करके जाते हैं ना। तो गीता में भी तो ये ज्ञान सम्मुख
वहां तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व भी तमो प्रधान सतो प्रधान है। तो ये ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती है बाबा को। गीता में भी कुछ न कुछ ठीक है। बाबा साकार में कहाँ कहाँ गए जहां साक्षी बाबा आए? पतरामणि बताओ। ब्रह्मा बाबा के क्विज करते रहेंगे बीच बीच में। बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली वो तो है ही, और कानपुर नहीं, जहां शिव बाबा आए। एक और बाकी है, पूना, लखनऊ। पुणे। पुणे में भी शिव बाबा आए, वो नहीं हुआ ना पूना आए हो, में। या आए हो। नहीं, एक्चुअली वो स्टोरी डिफरेंट है। बाबा को आना था और जानकी दादी ने बहुत तैयारी की, फिर वो बाबा का एंड मोमेंट में कैंसिल हो गया। वो बहुत डाउन हो गई दादी, बाबा के पास पहुंची। वो ये स्टोरी है उसमें। तो पुणे में भी, मतलब एज पर इतने स्टोरी से हमें नहीं पता। गीता में भी तो बाबा कहते हैं, तो ये ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती है। जैसे देवता धर्म प्राय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। गीता में भी कुछ न कुछ ठीक है। यादगार सभी धर्मों वालों का है। यह तुम बच्चे ही समझते हो कि बरोबर ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है, और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहती है, होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी तो दिल होती है सम्मुख सुने। बाबा साकार में एक तो ब्रह्मा बाबा, ऊपर से फिर शिव बाबा, कितनी मौज है। तो दिल होती है ना सम्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते, बांधे लिया है। एक रुक्मणी बहन थी, बांधेली, मतलब कुमारी थी, बहुत बांधेली थी, और तो नहीं आ सकती थी। तो बाबा को अ, मतलब इवन ये कान के ना, जो वो होते हैं ना, वो उसने अ, वो कर दिए थे, कुछ जला के वो बंद कर देते कुछ ना, और वो बाबा को भेजा। मतलब इतना उसको वैराग, बहुत बॉम्बे की थी। हाँ, और फिर और बाबा को ना फिर राखी भी भेजी, राखी। तो जब जो भी बाबा के पास राखी आती, बाबा हिस्ट्री हॉल में रखते थे। तो पूछा फिर बाबा ने, वो राखी पड़ी थी किसकी है, तो बताया कि वो बांधे, वो ऐसी बच्ची की है। बाबा को कभी देखा नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में जब वो चुपचाप से एक बार आई मधुबन में, और चुपचाप से बैठ गई थी, और आखिर बाबा को इतना मिलने का दिल, और फिर तो बाबा ने देखा। बाबा ने कहा, अच्छा तुम वही बच्ची हो जिसने राखी भेजी? किसी ने कुछ नहीं बताया। बाबा की इंट्यूटिव पावर कितनी थी। तो बांधेलिया आ नहीं सकती है, और कोई भी सत्संगों में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते। अच्छा, बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस ही नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु के पास जाते रहते कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता ही नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारिया बस, महात्मा कोई नहीं है। जैसे तुम हो वैसे ये दादा है, फर्क कुछ नहीं है। वेश आदि में कोई फर्क नहीं है। ये शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ। बाबा कितना निरंकारी है। पहनने में भी ऐसा नहीं कि बाबा कोई स्पेशल पहनते थे। शॉल आदि भी बाबा ने कहा कि ये तो खाली वो बाबा के शरीर के हिसाब से। तो यहाँ गुरु गोसाई कोई नहीं है। ये शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार ये जैसे ऑफिशियल ड्रेस है।
ड्रेस को तो देखना नहीं है ना, बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। बाबा कई बार कहते हैं ना, मैं ये, वो संदली होती थी ना, सभी ने देखा है संदली को, संदल जो अगर अभी भी है तो वहाँ हिस्ट्री हॉल में है दोनों तरफ। हाँ, जिसमें पीछे ऐसे ये नहीं है, कहीं भी सेंटर पे, मतलब हम जब समर्पित हुए तब तक हम बॉम्बे के सेंटर्स में भी मुरली सुनाने के लिए हर बहन संदल पर बैठती थी। मैंने सिरी फोर्ट में आके दिल्ली में आई तो मुझे लगा ये क्या है, 6 सोफे पे कैसे मुरली सुनाते। संदल का सिस्टम होता था। अब आजकल तो खैर सबको प्रॉब्लम आया वो इसलिए। तो बाबा कहते थे कि ये भी संदल भी किस लिए है, ताकि मैं बच्चों को देख सकूं, ये नहीं कि मैं कोई बड़ा हूं। तो ड्रेस को, परंतु ड्रामानुसार ये जैसे ऑफिशियल ड्रेस है, बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। यही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को भी याद नहीं करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखाते हैं। कितना प्योर नॉलेज है। शिव बाबा खुद कहते हैं इस शरीर को याद नहीं करो, ठीक। और लौकिक में गुरुजी अपना फोटो देते थे भाई अपना ये मंदिर में रखना, याद करो। तो शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखाते हैं, सिखलाते। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। हाँ, बुढ़ियों आदि के लिए भी तो बड़ा सहज है। उन स्कूलों में तो बुढ़िया ही कुछ समझ ही ना सके, और यहाँ ये सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं क्या करना है, यहाँ कितना सारा ज्ञान समझ कभी करना क्या है, आत्मा समझ बाप को याद करना है, फर्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर। तो बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते तो मंत्र देते, राम राम कहो, यह कहो। अच्छा, बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते, परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो और कोई कह न सके। अच्छा, कहेंगे सबका मौत लाने के तैयार हुए हो क्या? हाँ, मौत तो सबका, बाबा पूछ रहे विनाश होना है क्या, मत मौत के लिए तुम इनवाइट कर रहे हो क्या? तो क्या कहेंगे, मौत तो सबका होना ही है। अच्छा, कोई कोई कहते बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे। कोई है यहाँ कैटेगरी यहाँ वाले? दिल से मुरली के अकॉर्डिंग नहीं, बाबा जल्दी सत्युग आ जाए अच्छा है। संकल्प आ रहा है, संगम खत्म ना हो ये पक्का। जो अगर फिजिकल कॉन्शियसनेस में, फिजिकल परिस्थिति के में ज्यादा एनग्रोस रहेंगे ना, सोचेंगे संगम खत्म कर। लेकिन अगर सत्युगी फीलिंग में ज्यादा रहेंगे, परम धाम, तो लगेगा चलता रहे। क्योंकि ये तो क्लियर ज्ञान है ना कि बाबा पूरे कल्प में 5000 साल तक नहीं होगा शिवा बाप, मतलब जो भी, तो फिर नहीं लगेगा कि बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है, झूठ है, ये है जमाना, कितना कितना मैनिपुलेटिव लोग है, स्वार्थी है। तो मतलब तब ये ख्याल आता है ना कि बाबा सत्युग कब आएगा। तो मतलब इसकी कॉन्शियसनेस में रहते हैं ना ज्यादा। और हाँ, और प्लस शक्तियां नहीं है, ठीक है, मैनिपुलेटिव है, हमको तो बाबा ने शक्तियां दी है ना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो। बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे। यहाँ तो बहुत दुख है, आगे चल कर भी ऐसे ऐसे कहेंगे
बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो। 20 फॉर्मूला 20 टाइम्स, तो कितने बार सम्मुख हो गए और कितने बार उस सम्मुख के कारण सक्सेस मिला। सबको अनुभव हो रहा है ना कि जितना बाबा के साथ है राइट टचिंग आ जाती है, ये करो ये करो। तो यही तो मौज है। वो जैसे वो बॉल आई नहीं, ये थोड़ी मौज है। एकदम टफ बॉल आए और फिर भी तो बहुत अच्छा प्ले करो। तो ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो। वहां स्वर्ग तो बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हैं, इस समय तो ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी। जाकर देवी सन डिग्रेड का मतलब देखो, हाँ, जाकर देवी संतान बनेंगे। अभी ईश्वर के संतान है। अभी ये शीतल गोद अच्छी है, वहां स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते गर्म को भी शीतल बनाया जाता है तो वो अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, ठीक है, जल्दी जल्दी की अगर संकल्प है तो देखो। और वैसे भी हम लोग तो वैसे भी नहीं को सोच सकते ना, कहाँ तैयारी हुई है पूरी। लास्ट तैयारी, जल्दी वाली तैयारी, लास्ट स्टेज कौन सी चाहिए? कर्माती, संपूर्ण निमित्त, संपूर्ण नष्ट, संपूर्ण स्मृति लब्धवा। प्रिपरेशन को मिलता है ना, टाइम मिल रहा है। तो और प्रिपरेशन में भी मौज है। वहां वहां तो इसलिए टेंशन होता है कि एग्जाम हो जाए ना तो थोड़ा फ्री हो जाए, इसलिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंचते ऊंच है। नामाचारी सारा इस समय का है, तिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप। दिलवाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती है। वापस बात याद आया बाबा, बाबा बच्चियां बुलाती है, बाबा तम्मू खाओ। बांदेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती है। बाप समझाते हैं बच्चे, सत्यु में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते हैं कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। बाबा, ये तो साकार बाबा की बात है, लेकिन जानकी दादी को भी इनविटेशन आते थे। अब बड़े बड़े शहरों के तो आते हैं, और बात दादी जाती थी। बाबा दादी विशेषकर छोटे अगर गांव से आते थे, और मतलब ऐसे सेंटर से इनविटेशन आते, वो बहुत जल्दी स्वीकार करती थी। वो वैसे वो मना करती थी हंसा पे, दादी बहुत जल्दी स्वीकार। हाँ, छोटे छोटे में गए, दादी जाती थी। दादी ने कहा इनको पालना की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शहरों में तो सारे महारथी वैसे भी बैठे और आते रहते। तो बाबा जैसे कहते हैं ना, छोटी गांव की गोपी का याद करती है। अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। ये नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वो भी पता नहीं। पवित्रता की लॉजिक, पवित्रता की रीजन, गहराई कि आत्मा पवित्र है ही, और फिर पवित्रता के फायदे क्या है, और फिर पवित्रता का फ्यूचर क्या है। इतना सब जब क्लियर है, तब आज इतना बड़ा स्टेप बाबा चैलेंज कर सकते पूरी दुनिया को। ये तो खाली ये बोलना ब्रह्मचर्य में रहो थी तो लोगों को कोई तुक नहीं बनता है ना, क्या कारण क्या। तो बाबा ने इतना
डिटेल में क्लियर, और फिर ऐसे पूरे एग्जाम्पल, एक सेटअप पूरा बना दिया प्योरिटी का। नहीं तो ठीक है, मान ये सब कुछ भी हो, अगर सेटअप नहीं हो तो बहने कहाँ जाए, घर से तो, या घर में रहकर ऐसे नहीं हो सकता है। तो बाबा भी पूरा एक, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो निर्विकारी बनाया जाता है। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वो मानते ही नहीं है। इस समय इतना दुख है, जो समझते इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो, बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो, सिर्फ इतना सा, लास्ट, कि 84 जन्म पूरे हुए। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब बाबा आया है लेने के लिए, अब इसके बाद और कहीं और जन्म नहीं लेना है। तो फिर मतलब फिर तो जल्दी जाने का संकल्प भी तो नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है 20 टाइम्स हुआ कल, नहीं नहीं 20 टाइम्स हुआ कल, कल के नहीं। विवेक भी कहता है, बाबा इसलिए कहते हैं कि निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है ना। बाबा ने सपोर्ट कर दिया ना, अच्छा 20 टाइम्स ही नहीं हो रहा है निरंतर तो। भल बाबा कहते तुम कर्मयोगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है। हुई है अवस्था ऐसी, कर्म योगी स्टेज हुई है, तो फिर क्यों जल्दी, जल्दी जाने की क्या जल्दी है। स्टेज तो कुछ हुई नहीं, जैसे वो तैयारी तो हुई नहीं, आप कहते हो पर्दा खोल दो, तैयारी नहीं हुई। तो इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप ले लेवे, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे के बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है ना। बाप कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूं ना। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार है। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। भगवान को पुकारा था ना, आओ आओ आओ, आ गया मैं। अब पुकारा था और कुछ और फॉर्म में था पिक्चर, वो सामने हीरो आ भी जाए। हमने तो अपना ड्रीम वाला हीरो था ना वो। बाबा कहते तुमने पुकारा था ना, मैं आ गया हूँ। तो देहधारी, हाँ तो वो सिखिज्म में था ना, इसलिए वो निराकार था। नहीं तो अगर वो तो मतलब हर जगह, चाहे वो सिखिज्म में भी है, पर वो गुरु नानक को ही सब कुछ मान लेते हैं, और हर देहधारी को ही वो इजी है ना, सामने दिखाई देता है। हम्म। तो ऐसे निराकार को और पकड़ो, ऐसे भी होंगे ना जो पहले से ही तैयार थे इस तरह की। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार है। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमको तो अपना शरीर का आधार है, हमको ये लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते बच्चे अब ये पुराना चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ। अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाए खानी पड़े, हिसाब किताब बनता जाएगा।
और कुछ याद करेंगे। अच्छा, दूसरा मेरे को याद ज्यादा करता है, किसी भी तरह से फिजिकली अटैच्ड है, कुछ सुकून मिलता है, सपोर्ट करता है, तो भी हिसाब किताब जमा होगा। मतलब उस, अगर हमारा, हमको सेक लग जाएगी ना, हमको स्पेशल सॉफ्ट कॉर्नर है उस आत्मा के लिए कुछ, तो हमारा कर्म बंधन बनता है। यही तो स्टार्ट होता है कर्म बंधन का। जितने भी कर्म बंधन बने हमारे, आज जो हमको पता, आज पता चला ये तो ऐसा निकला, आज पता चला ये तो इतना, जो भी रिलेशनशिप में या तो स्टार्ट कैसे हुआ, मीठा मीठा से ही स्टार्ट, बाद में जो कड़वे दिखे वो तो बाद में हुए ना। तो ये मिठास भी एक कर्म बंधन की शुरुआत है। कोई भी बिजनेस में भी बहुत अच्छा पार्टनर है, ये है, फिर तो ये स्टार्ट ही तो ऐसा ही होता है, जो हिसाब किताब क्लियर करने का। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा विघन है। तो कोशिश, और अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाए खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते तो बुद्ध में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आ, आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वो तो बाप है, और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है ना। उनको ये आश नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है। आश रहेगी कि, बाप को आश रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। इस बाप की भी दिल है हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है ना, बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। अच्छा, बाप फिर क्या लेंगे? उनको तो देना होता है। पेरेंट्स को बच्चे क्या दे सकते हैं वैसे? वो सब कुछ देते, हम क्या देना चाहिए हमको? एक चीज जरूरी है, कखपन नहीं। नॉर्मल पेरेंट्स को भी क्या चाहिए होता? टाइम। टाइम है तो फिर रिस्पेक्ट भी है, तो इतना तो दे। तो बाबा को भी क्या चाहिए? बाबा क्या 1 घंटा ही तो लेता है ना फिजिकली, अगर पूरे दिन का, तो बाप फिर क्या देंगे? उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहिब राजी होता है। तो बच्चे कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना, तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए ना। कच्चे बच्चों को याद ही नहीं रहता। शरीर निर्वाह भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। ये भी एक हॉबी है एक्चुअली। याद हम एक ऐसा मतलब रेगुलर बेसिस पे, जैसे ना एक मैंडेटरी करे ना, तो फिर भी मुश्किल लगता है। एक हॉबी जो होती है ना, वो जैसी फुर्सत मिलती है, जिसको वो जो भी कुछ करने की हॉबी होती है ना, तो वो कितना अमिट कितने सारे बिजी शेड्यूल में भी वो फुर्सत मिलते वो करने लग जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद हॉबी है हमारी। तो कच्चे बच्चों को याद ही नहीं रहती है। याद की यात्रा का, हाँ, भल कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? बोलो भाई, ऑनलाइन बोलो। सभी कहाँ गए? सुनीता बहन, अजय भाई, हाँ दिख नहीं रहे। आधे जन का वीडियो ऑफ है।
क्यों भाई, वीडियो क्यों ऑफ है? हमको भी तो दृष्टि चाहिए। तो बाबा ने, तो बाबा क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? बोलो बोलो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा। अपनी हॉबी होनी क्या चाहिए। होगा? आवाज। तो आत्मा सच्ची बन हॉबी जाएगी। के बारे में कहा बाबा ने। हाँ, क्या आंसर है? तो आत्मा सच्ची बन जाएगी। सच्ची बनेगी और खुशी रहेगी। याद करना माना ही खुश होना। मनुष्य को जो आदत पड़ती, इसलिए हमने कल का एक टॉपिक रखा है, विशेषकर जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कोर्स किया है, इजीएस्ट मेथड साइलेंसिंग करने का, साइलेंसिंग टेक्निक्स। तो बाबा कहते हैं याद रहेगी तो खुशी, और इजीली सबसे इजीएस्ट है याद करना, अगर मन को एकदम साइलेंस करना है, और कोई तरीका भी नहीं है। उस समय ज्ञान भी नहीं चलता है सिर्फ। तो मनुष्य को जो आदत पड़ती है वो वृत्ति को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है, 2 बार मन मना भव लिखा है। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते, तुम्हारे तो चित्र है। उनका कहाँ कोड सिस्टम में और फिर विद पिक्चर्स है, नहीं है ना उनका। तुम्हारे तो चित्र है। अच्छा, ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी है। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहां की भाषा और वहां की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती। बच्चियां वहां की भाषा आदि सुनाती थी, सत्युग की भाषा। हाँ, हिंदी होगी। किसने सुनी है? सुननी है वो भाषा। क्या क्या रेगुलर चीजों को क्या क्या बोलते हैं, जैसे बताया ना, कंघी को केश चिलकारी बोलते हैं, ब्रश को मुख चिलकारी, और हाँ, इस तरह से सब। वो सिर्फ देवता दादी के क्लास में सुनते हैं। देवता दादी क्योंकि वो तो 3 3 महीने सतयुग में ही रही थी फिजिकल, तो उनको वो पूरा वो एक्ट ही पूरा प्रिंस प्रिंसेस की तरह करती थी, 3 3 मंथ्स। इसलिए तो वो देवता दादी कहते मेरा 4 जन्म, एक लौकिक जन्म, एक जब शादी हो गई तो फिर वो दूसरा जन्म मानते, उसके बाद बाबा के बने तीसरा जन्म, और फिर ये 3 महीने तक वहां होने के बाद फिर वो यहाँ जैसे रेगुलर कॉन्शियसनेस में आए, ये चौथा जन्म। तो बाबा कहते हैं वहां की भाषा ही और है, बहुत रिस्पेक्टफुल भाषा है हर चीज का। संस्कृत आदि नहीं होती है। अब जैसे ये ये इवन संस्कृत रिस्पेक्टफुल भाषा में क्या, पैर नहीं बोलते, चरण बोलते हैं। चप्पल नहीं बोलते, पादुका बोलते हैं। रिस्पेक्टफुल भाषा। हाँ, बच्चियां वहां की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। कुछ कुछ जो दादी ने बोला बस वो ही पता है, बाकी तो और किसी दादी ने अभी तक संदेश में वैसे नहीं बताया। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहां अपनी भाषा होगी। यहाँ की भाषाएं वहां हो नहीं सकती। ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल्प पहले मुआफिक यहाँ ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई है। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे, सत्युग का नाम। एक मिनट, जो पुराने वो नहीं पता है सत्युग का नाम, पुरानों को तो पता है। किसको पता है बोलो, रेखा बहन।
परिस्थान। स्वर्ग को बोलते हैं। अच्छा, परिस्थान। हाँ बोलो राजू बहन बोलो। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, सत्यों का नाम इंद्रप्रस्थ है, तभी तो महाभारत में इंद्रप्रस्थ का गायन है। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं महाभारत में? इंद्रप्रस्थ महाभारत में कहाँ गायन आया हुआ है? पांडवों को जो 5 गांव मिले थे ना, उसको बोलते थे इंद्रप्रस्थ। शुरू में वो थोड़ा सा मिला था ना उसको, जो तभी तो वो पूरी महाभारत ही तो वहां से शुरू। जल में थल, थल में जल, ऐसा जो उसको हाँ मतलब स्टोरी। चलो एनीवे, तो बाबा कहते कि हाँ, तो वहां तो न्यू दिल्ली नहीं होगी। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम ही नहीं रखेंगे, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। हमको नए ते नई दुनिया चाहिए। वहां तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वो महल ही नहीं है। बुद्धि कहती है, बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। ये तो छीछी दुनिया है। तो बच्चे ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, सुनो आपस में क्या बात। आज तो पूरी क्लास है ना, क्लास के बाद ये बात करना। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे, और क्या बोले, ऐसे लिबास पहनेंगे, ड्रेस इस तरह का पहनेंगे। भाइयों को चलता है वाह ऐसा वाला ड्रेस? सत्यु का ड्रेस अच्छा लगता है? एक कलयुगी ड्रेस की आदत हो जाती है ना। सत्यु की ड्रेस कौन सा है? नारायण का, नारायण का। क्यों आजकल भी शादियों में लोग तो वैसे ही तो पहनते हैं। वो आ गया ना वापस वो वो मतलब वही, धोती वो और पहनना कुर्ता। बोले तो हाई फाई। क्यों? क्योंकि सतयुग में ऐसा था। तो जैसे भी वो पहनो तो क्या याद करो, उस समय भी याद कर सकते। देखो सतयुग में पूरे ऐसे सोने के हर वक्त तो ऐसे लिबास पहनेंगे, याद करो। आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे? अच्छा, शिव का मंदिर होता है कुछ जेवर आदि शिव के मंदिर में? नहीं होता, हाँ तो, कुछ भी हाँ जेवर तो बेल 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 पत्थर है बेल पत्थर होता है। बेल पत्थर और धतूरा होता है। और धतूरा, धतूरा, फूल आग भी का फूल। पूरे एक्यूरेट नहीं। क्या शिव बाबा को क्या कर दिया? राइट है कि रॉन्ग है? शिव बाबा को क्या कर दिया? देखो फूल तो एटलीस्ट, चलो कमल नहीं चढ़ाओ, गुलाब तो चढ़ाओ, ये धतूरा क्या चढ़ा दिया? पर वो तो स्टाइल तो यही है ना, यही सिस्टम बना है उसी के, उससे वही बिक्री होती है। पर एक्यूरेट है, क्योंकि शिव बाबा आए ही केवल संगम युग, सतयुग में आया ही नहीं। तो कैसे ऐसे चढ़ावा चढ़ाए? यही चढ़ावा मिला इसको, सारे कखपन मिले उसको। तो आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। शिव का लिंग भी, शिव के मंदिर में क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरो का बनाते। और कितने तो जगह आउटस्कर्ट्स में मंदिर होता है शिव, मतलब शिवलिंग। ये देखो ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल, लक्ष्मी नारायण के लिए तो कितना अच्छा अंदर वो सब कुछ है। और कहाँ शिवलिंग कहाँ है? बिड़ला मंदिर में। बोलो बोलो, कलकत्ता, बॉम्बे, शिवलिंग कहाँ होता है? नहीं देखा आप लोगों ने? इधर बाहर जहाँ लाइनें लगती है ना वहां है, वो नहीं है अंदर। लाइन लग रही है लक्ष्मी नारायण की। वो निरहंकारी है। हाँ, नहीं रहे ना, इसलिए बेचारे लोग पूरा टिट फॉर टैट करते हैं बाबा को। हाँ, इसलिए तो बाबा कहते शिव का मंदिर क्या होगा?
शिव का लिंग भी हीरो का बनाते हैं, यह भी समझने की बात है। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा, जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आप ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोम रस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। जो जो नॉलेज मिलती है उसी धन से मिल कर रहे हैं। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं, माशूक परमात्मा के। उनसे वर्षा लेने के लिए, वह विकार के लिए आशिक होते हैं। यह फिर आत्मा परमात्मा माशूक की आशिक होती है। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस माशूक की महिमा बहुत भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उनको पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए इसको तो ऐसे हम रूहान वो बंद करो। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है, कर्म करते याद में रहना है। दूसरा हम रूहानी यात्रा पर है, इसलिए और सबकी याद से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान है निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले उच्च स्वरूप है। अच्छा, स्लोगन है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। कितना अच्छा है, हमारा थीम चल रहा है ना, बाप के पास सम्मुख रहो तो भाग्य विधाता साथ में है तो भाग्य तो साथ में होगा ही। ये भी एक पावरफुल नशा, स्ट्रॉन्ग, भाग्य को क्लियर कर देती है। अव्यक्त इशारे है। शुभ भावना शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ईगोलेस नहीं तब तक कंस्ट्रक्टिव नहीं। कितना अच्छा है। सारा डिस्ट्रक्टिव का रीजन है ईगो, मान। तो निर्माण होगा तो निर्माण होगा।
सभी को क्लियर हो गया ना? निर्माण निर्माण। विनोद भाई क्लियर?